क्या हो गया निशा? चेयर अपनाओ। तुम्हारा पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज सब डिसबैलेंस हो रहा है। कॉन्सेंट्रेट। इमरान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। निशा, मैं तुम्हें आज से नहीं बरसों से जानता हूँ। डेफिनेटली कोई बात तुम मुझसे छुपा रही हो। इमरान, ये जो आए दिन न्यूज में क्रिमिनल पंडित का नाम सुनते हो, वो अर्जुन दीक्षित है। वही अर्जुन दीक्षित? गुजरा हुआ कल आज एक मुसीबत का पहाड़ बनकर मेरे सामने खड़ा है। नेवर माइंड, लेट्स ट्राई इट अगेन। Here we go. Yeah, here we go. Chin down, please. निशा, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये किस ढंग के कपड़े पहने हुए तुमने? लज्जा नहीं आती तुम्हें? अरे कपड़ों के बारे में राय देने वाले तुम कौन हो? आज के बाद तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी। ये क्या कर रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। लीव मी। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। लीव मी। छोड़ो मुझे। फैशन के नाम पर बेटी को अंग प्रदर्शन करने की आज्ञा देने वाले पाप मत बनो। बेटी जवान होने से पहले ही दुनिया को दिख जाती है। उसे उछाल उछाल कर पूरे संसार में बताने की आवश्यकता नहीं, समझे? मगर तुम हो कौन? पंडित। तुम्हारे नाम से गुंडे डरते होंगे, पुलिस खौफ खाती होगी, पर मुझे अपने नाम का दहशत मत दिखाओ। तुम हो कौन जो जबरदस्ती मेरा लाइफस्टाइल बदलने चले आए? निशा, तुम्हें अपने जीने का रंग ढंग बदलना होगा। तुम सिर्फ मेरे कपड़े पहनने का ढंग बदल कर दिखाओ। जीना मरना तो बहुत दूर की बात है। मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूंगी। जो जी चाहेगा मैं वही पहनूंगी। मैं ये पहनूंगी, मैं ये पहनूंगी, मैं ये भी पहनूंगी, मैं ये सब पहनूंगी। क्या कर लोगे तुम? ये क्या कर रहे हो? निशा, आइंदा ढंग के कपड़े पहनना, समझी? निशा बेटी, ये पापा, मैं सिद्धार्थ से शादी करूंगी। हफीज, निशा के लिए कुछ ढंग के कपड़े लेकर आओ। निशा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपनी शादी का फैसला जल्दबाजी में ले रही हो? बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ को मैं बचपन से जानती हूँ। तुम सिद्धार्थ को बचपन तक जानती थी, पर आज की तारीख में ना तो तुम उसे अच्छी तरह से पहचानती हो, ना ही तुम्हारे दिल में उसकी कोई जगह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन दीक्षित से दूर जाने के लिए तुम ये शादी कर रही हो? स्टॉप योर लेक्चर इमरान। मैं सिद्धार्थ से शादी करूंगी। तुम्हें बुरा लग रहा है तो शादी में मत आना। क्या हुआ? निशा को ये कपड़े पसंद नहीं आए? ना ताला लग रहा है उसके घर पे। आसपास के लोगों ने बताया उसकी शादी होने वाली है। शादी? शादी? पता करो धरती के किस हिस्से में उसका मंडप बना है। ओम श्री चति लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसि नव्यातम कृष्णानिखाण। तुमने ये सोचा भी कैसे कि किसी और के साथ फेरी लोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ऐसे काम के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इरादा होना चाहिए। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। ईशा, रोको गाड़ी। तुम्हें मुझ पर इतना क्रोध क्यों है? गाड़ी रोको। इसलिए कि मैंने तुम्हारे कपड़े जला दिए थे? हाथ मत लगाना।
निशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। यहाँ चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और तुम अपनी प्रेम कहानी सुना रहे हो। अब पंडित कन्या का हरण करेगा तो गोलियां नहीं चलेंगी तो क्या फूल बरसेंगे? गाँव मत निशा, अगर तुम्हें मृत्यु आएगी तो उसे मैं अपने गले लगा लूंगा। वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर। अपने अपने शस्त्र नीचे फेंक दो, वरना ये निर्दोष लड़की मारी जाएगी। तुम कानून से बहुत खिलवाड़ कर चुके हो पंडित। हथियार डाल दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बेवकूफी की बातें छोड़ो इंस्पेक्टर, अपने शस्त्र फेंक दो। आप गोली चलाइए इंस्पेक्टर साहब। ये चाहकर भी मुझे गोली नहीं मारेगा। यदि इस लड़की की बात का विश्वास है इंस्पेक्टर, तो गोली चलाओ और साथ में उसका परिणाम भी देख लो। गोली चलाओ इंस्पेक्टर, मेरी बात मानो, गोली चलाओ। ये मुझे नहीं मारेगा, ये मुझे कभी नहीं मारेगा इंस्पेक्टर साहब। हफीज, इंस्पेक्टर, निशा को उसके घर पहुंचा देना। निशा, मैं चलता हूं। तुम्हें विवाह करने की जल्दी है तो मुझे भी विवाह की तैयारी में थोड़ा वक्त लगेगा। माफ करना इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी गाड़ी ले जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है वापस कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रही थी। मैं चाहकर भी निशा पर गोली नहीं चला सकता। आप ये तो अपनी गाड़ी लेके भाग गया। मुझे गाड़ी की पड़ी, अबे गाड़ी तो वापस आ जाएगी। ये पंडित हमारे हाथ से निकल गया। पंडित के साथ पुलिस वालों का एनकाउंटर होता है और पंडित उस एनकाउंटर में बच जाता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आता। ये साला पुलिस वाला जब झूठा एनकाउंटर करता है तो गुंडा मारा जाता है और सच्चा करता है तो बच जाता है। पंडित ने तुम्हारी शादी रोक के बड़ा नेक काम किया है निशा। इमरान, स्टॉप लाफिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी शादी नहीं होगी। एक से एक अच्छा लड़का मिलेगा दुनिया में। लेकिन यकीन मानो, जब तक पंडित की सांसें चल रही हैं तब तक वो तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने देगा। अगर ये बात है तो मैं उसे ये मौका ही नहीं दूंगी। इमरान, मैं इस जन्म में शादी नहीं करूंगी। नाइस टू मीट यू लेडी भीष्म पितामह। देखो पंडित, तड़प तड़प के मरना है तो धारदार हथियार मार लो, थोड़ी तकलीफ के लिए गोली, और अगर इत्मीनान से ऊपर जाना है तो सैनाट का कैप्सूल काफी है। मतलब जैसे चाहो अपनी खुशी से खुदकुशी कर लो, लेकिन भैया अपने साथ साथ हमें आत्महत्या करने पे मजबूर मत करो। सीधी बात करो हल्दी भाई। हम लोग फांसी नहीं चढ़ना चाहते पंडित, ना पुलिस की गोलियों से मरना चाहते। तेरी उस लोंडिया के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। पंडित, पंडित उसे छोड़ दो, पंडित उसे छोड़ दो। निशा और मेरे बीच में अगर कोई भी आएगा उसे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसकी हत्या कर दूंगा, फिर वो हल्दी भाई क्यों ना हो। आग में तेजाब डालता है। आज तेरी वजह से मुझे भी खरी खोटी सुननी पड़ी। चल इस तरह मुझे मारने से आने वाला खतरा नहीं टल जाएगा हल्दी भाई। हमारे यहाँ लोंडियों की भरमारे जो पंडित की गर्मी संभाल लेंगी, वरना आज शिवा गया है तो कल हम भी जाएंगे। मेरी राय है इस लोंडिया को खत्म कर दिया जाए। घर के दिए से कुनबे को फुकवाने का बंदोबस्त मत कर बेटे। उस लड़की की वजह से पंडित हमारे साथ है, इसलिए पंडित को अपने साथ रखना है तो उस लड़की को भी जिंदा रखना है। रही बात शिवा की, उसका तोड़ भी हल्दीराम के पास है। निशा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारे मेरे बीच की इस दूरी को मैं हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? मेरे साथ घर बसाओगे? मेरी अंतिम इच्छा तो यही है निशा, पर तुमसे सुनकर
विश्वास नहीं हो रहा। पर इस इच्छा का कल बहुत भयानक है अर्जुन। तुम सामने रहोगे तो मैं सुहागन रहूंगी। आंखों से ओझल होते ही विधवा होने का डर रहेगा। और कौन सा गुनहगार अपने बच्चों को भविष्य दे पाया है जो तुम दे पाओगे? बेटा हुआ तो बिना कोशिश गुंडे उसे अपना मुखिया मान लेंगे। बेटी हुई तो कोई भला लड़का उसके साथ घर नहीं बसाएगा। जिस गुंडे के पल्ले बांध दोगे उम्र काट देगी। ना हम शांति से जी पाएंगे ना हमारा परिवार। क्या यही सपना है तुम्हारा? क्या यही जिंदगी होगी मेरी? आज पंडित के जीवन का अंतिम दिन है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ अर्जुन दीक्षित, नफरत करती हूँ। I hate you। पापा, पापा, निशा बेटी, निशा बेटी, पापा, चलो ये घर छोड़ के चलते हैं। और हुआ क्या बेटी? मैंने पंडित को जान से मारने की कोशिश की। ये सब क्या किया तूने? क्यों किया? और मैं क्या करती पापा? उसने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया था, मेरा जीना आराम कर दिया था। इतनी घुटन में रहने से तो अच्छा था मैं उसे खत्म कर देती, पर वो बच गया। दीदी क्या बात है? अब समझने समझाने का वक्त नहीं है, हमें अभी इसी वक्त ये घर छोड़ना है। अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। ये लो शादी का जोड़ा, तुम्हारा अभी इसी वक्त मेरे साथ विवाह होगा। ये शादी का जोड़ा नहीं, कफन है मेरे लिए। निशा जोड़ा उठाओ, मैं विधिवत विवाह की तैयारी करता हूँ। विवाह? कौन करेगा मुझसे विवाह? अर्जुन दीक्षित, जिसकी वजह से मेरी मासूम बहन को जिंदगी गंवानी पड़ी। वो कार जो 50 मंत्र तो पढ़ सकता है पर एक सच्ची गवाही नहीं दे पाया। या फिर मेरे साथ 7 फेरे लेगा पंडित, जिसका हाथ किसी न किसी के खून से रंगा है। मैं मरना पसंद करूंगी अर्जुन पंडित, पर तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। देखो ये कैसा संजोग है निशा। उस दिन मैं संजय शर्मा के खिलाफ गवाही नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पूरे परिवार का जीवन दांव पे लगा था।
और आज इस अग्नि को साक्षी मानकर तूने मुझे अपना पति मान लिया, क्योंकि तुम्हारे इकलौते भाई की जान दांव पे लगी थी। निशा, अपने जीवन से ज्यादा अपनों की मृत्यु का भय होता है इंसान को, वरना अपनी मौत के डर से कोई नहीं टूटता। सिर्फ अपने रिश्तों का कर्ज चुकाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है, जैसे उस दिन मैं हुआ था और जैसे आज तुम्हें होना पड़ा। अगर उस दिन मेरी बेबसी को समझकर तुमने मुझे क्षमा कर दिया होता तो आज इस पंडित का जन्म नहीं होता। मुझे माफ करना बिट्टू, जाओ। निशा, आप ठीक है, तुम उसे जाके मिल सकते हो। आज मेरा भ्रम टूट गया निशा। तुम तो एक उद्देश्य लेकर आई थी मेरे जीवन में, जिसे मैं प्यार समझ बैठा। इसमें मेरा कसूर है, तुम्हारा नहीं। मैं सब कुछ सह सकता हूं निशा, मगर तुम आत्महत्या करो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भूल जाओ इस विवाह को। विवाह तो दो आत्माओं का मिलन होता है। मांग में सिंदूर भरना, साथ फेरे लेना, ये सब एक रीति रिवाज है, और इस रीति रिवाज के बंधन में मैंने तुम्हें जबरदस्ती बांधा। आज मैं तुम्हें इस बंधन से स्वतंत्र करता हूं। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुमको भी समझना चाहिए ना। अरे काम है क्या? अरे पंडित, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अरे जिस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया वो रमन कालिया कल जेसर यहाँ हो रहा है। हमें लगता है कि तुम कल ही उसे फिनिश कर दो। अब मेरा किसी के साथ कोई बैर नहीं हल्दी भाई। मैं शहर में निशा के लिए आया था। आज जब वो मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरा इस दुनिया के साथ क्या वास्ता। मैंने फैसला कर लिया हल्दी भाई, मैं ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। हमारे धंधे में जो अपने मर्जी से छोड़कर जाता है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है हल्दी भाई। हल्दी बहुत ही काम की चीज होती है बेटा। दूध में मिलाकर पी जाओ तो शरीर का पूरा दर्द खत्म हो जाता है, और चूने में मिलाकर जख्म पे लगाओ घाव भर जाता है। हल्दीराम के पास इस पंडित का भी इलाज है। रमन भाई, हल्दीराम आया है। क्या बोला तू? कौन आया? हल्दीराम। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। विजयी हो रमन भाई हमारे, बरसों बाद घर में पधारे। हल्दीराम, मैं जानता तू गिरगट, लेकिन आज मेरे होटल में बिना घोड़े के, बिना सिक्योरिटी के तू मेरे साथ कौन सा खेल खेलने आया? हम खेलने नहीं आया हूँ रमन भाई,
सौदा करने आया हूँ। तुम एक सौदा करना चाहते थे ना कि तुम्हारे फिरौती का धंधा मैं ले लूं? मंजूर है? पंडित किधर? देखो रमन भाई, अगर तुम पंडित को मरवा दोगे तो तुम्हारे भाई की मौत का बदला अधूरा रह जाएगा। अरे कैसे तड़पा तड़पा के मारा था बेचारे को, पंडित को भी वैसे ही तड़पा तड़पा के मारना हो। वो कैसे? वो पुरानी कहानी तो सुनी होगी जिसमें राक्षस की जान एक तोते में रहती है, वैसे ही पंडित की जान भी एक कबूतरी में अटकी है। अरे वही लड़की जो नाच रही थी जब तुम्हारा भाई मारा गया था, निशा। पंडित अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है उसे। अगर तुम उसे फिनिश कर दो तो पंडित तो पागल हो जाएगा और सर पटक पटक कर खुद भी फिनिश। वो लड़की किधर? अल्लाह का शुक्र है निशा कि तुम्हारी जान बच गई, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा रिश्ता भी टूटा और शादी भी टूटी शादी होने के बाद। एक बात का जवाब दोगी, तुमने खुदकुशी क्यों की? क्या इसलिए कि पंडित ने तुमसे शादी जबरदस्ती की, या तुम्हें इस बात का एहसास हो गया कि तुमने जो कुछ भी अर्जुन दीक्षित के साथ किया वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी? निशा, मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। आज मैं इस अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता हूँ। विदा लेने से पहले मैं तुम्हें आखिरी बार मिलने आया हूँ। जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफें दी। मुझे माफ कर दो निशा। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? बंद करो ये नाटक। तुमने मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है, उसकी खुशियां छीन ली हैं, वरना आज उसकी शादी हो गई होती और वो सुख चैन की जिंदगी जी रही होती। तुम्हारी वजह से उसका सब कुछ खत्म हो गया। तुमने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, मैं ही ठीक करूंगा। तुमसे निवेदन है निशा, आखिरी बार मेरे साथ चलो। तुम अर्जुन पे भरोसा कर सकती हो निशा।